बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम मैथ नाइन्थ का यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म में है, जमा में है। इसका वाहद यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिसेस को मुतारफ़ करवाने वाले बंदे का नाम आर्थर कैले है, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। 1858 में इसने एक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से बुक लिखी थी, मुतारफ़ करवाया था। बहुत अहम मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। इनका यूजेज अगर हम देखें तो मैथ में, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, और इसके अलावा जो है वो दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के लिए भी हम करते हैं। इसके अलावा मैट्रिसेस जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के जो फील्ड में देखा जाए। आते हैं लेक्चर की तरफ। बात हम कर रहे थे मैट्रिसेस क्या है। इसकी डेफिनेशन बुक में मौजूद है। मैं इसको सिंपल करके आपके लिए लिखी है मैंने। अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। एक मुस्ततीली मालूमात के को इकट्ठा करके लिखना है रियल नंबर्स को, जिनको एक ब्रैकेट की फॉर्म में एनक्लोज कर दिया जाता है। इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है, से ए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये जो अंदर मैंने नंबर लिखे हैं ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, इसकी एंट्रीज कहलाती हैं। इनको अगर हम गौर करें तो इसकी दो किस्म की तरतीब नज़र आ रही है। मैं यहाँ ला रहा हूँ आपको। ए है, मैंने ब्लैक से इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 1 और 2 3 और 4। इस ऑर्डर को हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डर कहते हैं, उफ़की तरतीब कहते हैं, जैसे कॉपी की हमारी लाइन होती है। इन एलिमेंट्स को, इन क्वांटिटीज़ को इस तरतीब में लिखने का नाम रो है, जिसको उर्दू में कतार कहते हैं। ये पहली रो है, इसके नीचे सेकंड रो एंड नेक्स्ट थर्ड फोर्थ जितनी भी रो होंगी उनको कहा जाएगा ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है। दोबारा इसी को लिखते हैं। ए 1 2 3 4 है। अब मैंने ब्लैक को थोड़ी तरतीब चेंज करके परपेंडिकुलर फॉर्म में, अमूदी तरतीब में ब्लैक बॉक्स बना के दिखाया हुआ है। इस तरतीब को, जो परपेंडिकुलर इसका ऑर्डर है, तरतीब है, इसको कॉलम कहते हैं। उर्दू में इसको कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है और ये वाला सेकंड कॉलम है। तो यूँ हमने रोज़ और कॉलम्स की पहचान सीख ली। दोबारा आते हैं। ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर इसका हमें ऑर्डर कहा जाए, ऑर्डर ऑफ ए, उर्दू में कहते हैं इसी को मर्तबा। ए का मर्तबा, वो इन्हीं रोज़ और कॉलम्स की ख़ास तरतीब से, ख़ास तरीके से लिखने का नाम ऑर्डर है। पहले इसमें नंबर ऑफ रोज़ आएंगी, यानी नंबर ऑफ रोज़ डैश बाई डैश, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ कितनी है हमारे इस ए में देखें, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 2 रोज़ है। डैश बाई डैश, नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे इस ए में पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो नंबर
कॉलम्स 2 हैं, तो इस ए का ऑर्डर कहा जाए 2/2, 2-2 है। कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे ही देके पूछ लिया जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 4 पे है आपकी एक्सरसाइज। हम एक ही बात करते हैं, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर जैसे अभी हमने बताया था 2-2 है। बी का ऑर्डर भी ऐसे ही है। सी की तरफ आते हैं। सी में नंबर ऑफ रोज 1 है, कतारों की तादाद 1 है। कॉलम इसमें एक ये वाला और एक ये वाला, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा सी का? 1-2, क्योंकि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। डी की तरफ आते हैं। इसमें अगर गौर करें तो डी 406, एक ही इसमें कॉलम है। रोज़ कितनी है? रोज़ पहली रो, चाहे एक एलिमेंट आ गया, फिर क्या हुआ? एक एलिमेंट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज़ हैं इसके अंदर और 1 कॉलम है। तो डी का ऑर्डर क्या बना? 3-1। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ऑर्डर लिखना आ चुका होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वलिटी के लिए हमें बुक के पेज नंबर 3 पे आना पड़ेगा। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस, कोई ए और बी हैं, कोई से भी हो सकते हैं। वो एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब वो 2 कंडीशंस को पूरा करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, ए का ऑर्डर भी वही हो, वैसा ही हो, और बी का ऑर्डर भी वही हो। अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 हो, ये 3/1 है तो ये भी 3/1 हो। ये होना ज़रूरी है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनके रेस्पेक्टिव जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है अगर ए की और बी की, वो इक्वल होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन 2 को देखें, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे ये डिफरेंट मैट्रिसेस देकर हमें कहा गया बताइए कौन कौन से इनमें से आपस में इक्वल हैं। अगर हम बात करते हैं ए की, ए में है 3, जस्ट एक ही एंट्री है और इसमें 2 एंट्रीज हैं। तो फर्स्ट रो है लेकिन 2 कॉलम्स हैं, इसका एक ही रो थी, एक कॉलम था। सी को देखते हैं, 5 - 2 को सॉल्व करें तो 3 आता है। इसका ऑर्डर 1/1 हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, हल करने के बाद, और इसका ऑर्डर भी 1/1 था। ए और सी का ऑर्डर सेम हो गया और इसका एलिमेंट 3 है, इसका भी एलिमेंट 3 हुआ, तो लिहाजा ये भी हमारा ए और सी आपस में इक्वल है। ऐसे ही तमाम को सॉल्व करके जो सॉल्व करने वाले हैं और जो सिंपल लिखे उनको देख के हम बता सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाया करता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मैट्रिसेस गिवन है, एक लिखा हुआ है इक्वल और दूसरा लिखा हुआ। फर्स्ट में लिखा हुआ है a + c और ये है a + 2b, ये है c - 1, 4d - 6, ये 0 है, ये -7 है, ये 3 है और ये 2d है। हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन में ए का आंसर बताइए, बी का आंसर बताइए, सी का आंसर बताइए और डी का आंसर बताइए। और कहा क्या गया है, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है
तो हमने कहा था दो कंडीशन दोनों ही देखते पूरी हो रही हैं। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। सेकंड क्या थी कि हर एंट्री दूसरी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री है उनके इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो है A + C, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो क्या है 0। ये इक्वालिटी हमारे पास बन के सामने आ जाती है। दूसरी को देखें, वो है A + 2B, किसके इक्वल आएगा? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या नज़र आता है वहाँ पे -7, तो इसको लिखेंगे। मैं तो स्पेस छोड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, स्पेस छोड़ दी मैं थोड़ी सी। अब है इसको देखते हैं, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो इसको देखा वो बन गया C -1, और इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 3 है। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या नज़र आ रहा है? वो है जो हमारे पास 4D है, -6 है, दैट इज़ इक्वल टू 2D। अब ये मैट्रिसेस की इक्विवेलेंस को देखते हुए हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर चुके हैं, इनको इक्वेशन बना चुके हैं जी। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये इक्वेशन बन गई है इजीली, इसमें एक अननोन वेरिएबल C है और दोनों नंबर्स हैं, इनको पहले सॉल्व किया जा सकता है। तो C आ गया इज़ इक्वल टू, ये 3 था, 1 जब इधर जाएगा जो कि -1 था, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाता है तो अपना साइन चेंज कर लेता है, तो ये हो गया 3 + 1। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 + 1 किया तो 4, हमारे पास एक जो नंबर था C उसका आंसर फाइंड करने में कामयाब हो चुके हैं। अब दूसरा ये भी दोनों तरफ एक जैसा वेरिएबल है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये 4D यहीं रहा, इस 2D को इधर लेके आए तो ये -2D बन गया इक्वल्स, और ये -6 को इधर लेके गए तो +6 बन गया। मैंने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले गए और D वेरिएबल एक तरफ कर लिया, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 4D में से 2D माइनस किया जाए तो 2 और D बाकी बचता है 6 आ गया। हमने D का आंसर फाइंड करना है, क्या करेंगे? D के साथ जो कॉफिशिएंट इसको डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, और D हमारे पास आ गया। 2 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है 3 आता है। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये दो चीज़ें बाकी बचती हैं। A + = 0, C का आंसर हमारे पास है, इस C के आंसर को इसमें जाकर रिप्लेस कर देते हैं। A C की जगह पे 4 चला जाएगा, +4 = 0। अब इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। A आ गया, 4 उधर जाके 0 - 4, यानी A आ गया -4। A का आंसर भी हमारे पास आ चुका। इस इक्वेशन में हमारे पास A और B दो अननोन हैं, लेकिन A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इस -4 को इस A की जगह रिप्लेस कर देते हैं तो वो आ गया -4, और ये था 2B = -7। नंबर को इसके तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे 2B वैसे ही रहा ऊपर जैसे था, इक्वल्स ये -7 है और ये -4 इधर जाके +4 हुआ। ये 2B है, -7 में से +4, अलजबरा में कहते हैं प्लस किया, लेकिन -7 में +4 करने से -3 बाकी बचता है। 2B हमारे पास = -3 है। हमें B का आंसर चाहिए। 2 से डिवाइड इधर भी करेंगे, 2 से डिवाइड इधर करेंगे, 2 से कैंसिल, और B हमारे पास आ गया -3/2। और इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें जैसे बुक में आंसर दिया हुआ है तो माइनस वैसे ही, अक्सर स्टूडेंट जो ये माइनस डालना भूल जाते हैं और नंबर कट हो जाता है, तो ये माइनस का साइन वैसे ही आना है। और 3 पे जब 2 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 इसका आंसर आता है। तो यूँ हमारे पास इस B का आंसर भी आ चुका जो कि माइनस का 1.5 है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये लेक्चर आसान लगा होगा, समझ लगी हो गई, और इसको आप अच्छे अंदाज से कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर
इसमें आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो कमेंट में आके आप मुझसे कहिएगा। इंशाल्लाह आपकी वो हर बात, आपका हर क्वेश्चन मेरी सारखों पर उसका मैं आंसर दूंगा। और आपकी आरा का मुंतज़िर मैं अक्सर आपको कहता हूँ, और अपने दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।